किसी संदल को दीमक ने किया हो खोखला जैसे, अकेलेपन की वीरानी दिलों के रोग चुनती है। मेरे मौला न जाने क्यों मुहब्बत दर्द बुनती है, मुहब्बत दर्द बुनती है। वो अकेला ही अपनी बीमारी से और अपने घर वालों की दूरी से लड़ता रहा। कैसी दोस्ती है तुम्हारी? प्लीज अदीना तुम। डोंट वरी, कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी तरह पत्थर दिल बनी रहूंगी। हमना अलीहा के साथ एक घर में नहीं रहना चाहती। मुझे तो यूं लगता है कि क्या लगता है आपको? कि हमें हमना और माज को खुद से अलग करना पड़ेगा। अगर हमना इस शर्त पे वापस आती है, मेरा ख्याल है मजबूरन हमें उसकी ये बात भी माननी पड़ेगी। हमना 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 बेटा क्या हुआ? फेज 7 वाला घर खाली पड़ा हुआ है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिन के लिए हमना को लेके वहां शिफ्ट हो जाओ? आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं? ये मैंने कब कहा है? हो सकता है इस बहाने हमना वापस आ जाए। और जो कुछ भाई ने किया, आपके चाहती मैं भी वही करूं। हाँ पता है मुझे। मामा ने आंटी को। हमना मेरी बात सुन लो। अगर तुम मेरे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सुना तुमने? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस अलीहा भाभी की वजह से। अलीहा भाभी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने के सब बाकी लोग। माज मेरी बात तो सुनो। हेलो फाइट मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने दोस्त की फैमिली को इन्फॉर्म करना। डॉक्टर साहब मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा रिकवर कर ले तो फिर मैं उसकी फैमिली को बताऊं। नहीं फाइक, वक्त जाया मत करो। ऐसी हालत में रिकवरी बहुत मुश्किल है। अगर मोइज भाई ने आपको छोड़ा था तो आपको भी वो घर छोड़ देना चाहिए था। कोई तो वजह थी ना जिसने आपको उस घर से जुड़े रहने पर मजबूर किया हुआ था। पहले अम्मी की बीमारी और फिर मोइज के घर वालों की मोहब्बत और खुलूस ने मुझे वहां रोके रखा। लेकिन इतनी बड़ी खबर वो अभी तक माज को नहीं बता सकी। आपका मतलब है कि वो? जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम सबको भी बहुत मुबारक हो। क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ हमना को लेने। हमना को लेने? उसकी मामा ने फोन किया था। मॉम मुबारक हो, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रैंडमदर। सो हैप्पी, कांग्रेट्स। थैंक यू मॉम। मैं जाऊँ? हाँ हाँ जल्दी से जाओ। और सुनो, अब कैसी कोई बात मत करना कि वो लोग नाराज हो जाए। मॉम मैंने पहले भी नहीं कही थी, सारा कसूर हमना का था। फिर वही बातें शुरू करती हैं। अगर ये सोचने बैठ गए ना कि कसूर किसका था और कसूर किसका नहीं था, फिर से फासले बढ़ना शुरू हो जाएंगे बेटा। फासले कम करनी हो ना तो अपनी मर्जी से ज्यादा दूसरे की मर्जी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अब मैं जाऊं? जल्दी से जाओ। ओके बाय। हेलो
तैमूर, तैमूर, गुड न्यूज, आप ग्रैंडपा बनने वाले हैं। हाँ, माज हम लोग को लेने गया। हाँ, आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह मेरी नहीं। मुख्तसर जिंदगी में हर किसी के लिए जगह हो भी नहीं सकती अदीना। इसका मतलब है कि तुम तन्हा रह के अपनी जिंदगी को तवील करना चाहते हो। इंसान जिंदगी में हर सजा अपनी मर्जी से नहीं चुनता। जानती हो दीना, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब अल्लाह दिल में प्यार उतार कर तमाम इख्तियारात अपने पास रख लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल तैमूर हैं, मैंने उनसे मिलना है। हाँ हैं तो ऑफिस में, लेकिन सॉरी अभी मिल नहीं सकते क्योंकि इस वक्त वो अहम मीटिंग में है। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है जी। आप कुछ वेट कीजिए, कुछ वक्त तो लगेगा ना मीटिंग एंड होने में। इंतज़ार ही तो नहीं कर सकता, मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, ना वो फ़ोन उठा रहे हैं। प्लीज़ आप मेरा मैसेज कन्वे कर दें उन्हें। एक बार फिर सॉरी, क्योंकि मीटिंग के दौरान उनका मोबाइल साइलेंट पे होता है। आप तशरीफ रखिए, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, चाय? माज अपने ऑफिस में है। नहीं सर, वो आज जल्दी चले गए। चलें, शुक्रिया। तुम जिस तरह की तसल्ली चाहो मैं देने को तैयार हूं। मुझे उसकी कसम जिसके आने की खुशी मेरे पांव जमीन पर लगने ही नहीं दे रही। अलीहा भाभी मेरे लिए सिर्फ बड़ी बहनों की तरह है। तुम्हारी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता, यकीन कर लो मेरा। अब रो क्यों रही हो? I'm sorry मास, मैंने बहुत हर्ट किया ना तुम्हें। मुझे हर्ट करके तुम खुद भी तो रो रही हो। सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि हम अलग हो जाएं। लीव इट हन्ना, चलो घर चले। हाँ, मुझे घर जाने में बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। I don't know सबका सामना कैसे करूंगी। डोंट वरी, भाभी वहां पे नहीं रहती, अपने घर चली गई। अब चले? ठहरो अमना। अल्लाह ताला अमाल से ज्यादा इरादे का सिला देता है।
हाँ, माल में दिखावा हो सकता है, लेकिन इरादा हमेशा खालिस होता है। अगर इसने कसम उठाने का इरादा कर लिया तो समझो कि इसने कसम उठा ली है। एक शर्त पे। हमना प्लीज, अब कोई और शर्त नहीं। मैं मॉम को बोल के आया था, वो हमारा घर वेट कर रही है। हाँ, सुन तो लो। दर्द भूलती है, दर्द भूलती है। बोलो। घर जाने से पहले मुझे कहीं और जाना है, ले चलोगे? मेरी इतनी मजाल कि मैं इनकार कर सकूं? आइए। ये लीजिए सर। अच्छा, कोई इम्पोर्टेंट विजिटर या कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं थी? नहीं सर, कॉल तो कोई नहीं आई थी। हाँ, वो फाइक साहब आए थे, कोई जरूरी बात करना चाह रहे थे आपसे। चलेंगे क्या, बिठाएंगे उन्हें? नो सर, वो जल्दी में थे। अच्छा अच्छा, मैं पूछ लेता। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ हाँ, मुझे याद है, बस अभी निकल रहा हूँ। अभी खत्म हुई मीटिंग, मैं पहुंचता हूँ, मुझे याद है। ओके ओके, अल्लाह। भाभी, आज हम घर वापस जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर तो डबल मुबारकबाद बनती है ना? भाभी, एक्चुअली हमना चाहती है कि सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम दोनों चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ वापस चलें। नहीं हमना, मेरा उस घर में जाना नहीं बनता। और वैसे भी मैं मोइस पर केस करने वाली हूँ ताकि वो मुझे डिवोर्स दे दे। भाभी, लाइबा और आंटी मेरा वेट कर रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले आप वहाँ कदम रखें। तभी मुझे यकीन होगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। हमना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। भाभी, अल्लाह हमें इतनी बड़ी खुशी देने वाला है, क्या हम आपसे एक छोटी सी खुशी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ रह गए ये लोग, आए क्यों नहीं अभी तक? हॉस्टल के आ जाते, डोंट वरी। वहां से आइसक्रीम खिलाने लेके गया होगा हमना। Wait. Picture, चलिए, smile please. हमना close. Done. Thank you.
वेलकम बेटा, वेलकम। खुश रहो हमेशा, आबाद रहो। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां दे, तुम दोनों को इतनी खुशियां दे कि दुनिया रश करे। अंकल, मैं जानती हूँ कि मैं गलती पर थी। I'm sorry। अलिया भाभी से भी माफी मांग ली है मैंने। बेटा, तुम अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने उसका एतराफ कर दिया, उसको इज़हार निदामत कर दिया, ये सारी बातें बहुत ग्रेट हैं। जीते रहो, खुश रहो। हेलो, हाँ जी, हाँ, कब? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पहुंचते हैं। किसका फोन? क्या हुआ? वो हॉस्पिटल स्टाफ, मुइज़ बहुत सख्त बीमार है। या अल्लाह। आप लोग हौसला रखिए, मैं और माँ जाते हैं, जाके पता करते हैं। मैं भी साथ चलूंगी। मैंने कहा ना, आप लोग यहीं रहे, हौसला रखें और दुआ करें। हम जाते हैं, देखते हैं सूरत ख्याल, फिर अगर जरूरत हुई आप लोग को बुला लेंगे। और घबराने की बात नहीं है, ठीक है? आई विल कीप इट टच। ओके, आओ हसन। भाई, क्या हुआ? अंकल, मुइज़ के साथ कोई हादसा हुआ है? क्या हुआ? बहुत बड़ा हादसा हुआ है उसके साथ। उसे एड्स है। ये क्या बोल रहे हैं? यही वो सच है जो मुइज़ के मजबूर करने पर आज तक मैं आप लोगों को नहीं बता सका। नहीं, वो ये बात पहले से जानता था। शादी से एक रात पहले उसके एटीट्यूड बदल जाने की यही वजह थी। बाबा, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि घर से आते हुए आपका सामना करता। मुइज़, काउंसलर बाबा, मैं सिर्फ आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए घर आया था। इससे ज्यादा आपका साथ नहीं दे सकता। हमें तो बताया होता। डॉक्टर्स क्या कहते हैं फाइक? नो होप्स। डॉक्टर्स कौन होते हैं किसी की जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। तुम्हें कब पता चला था बेटा? मुझे मुइज़ ने बहुत शुरू में बता दिया था, लेकिन मना किया था कि किसी को ना बताऊं। क्यों मना किया मुइज़ ने? क्योंकि वो अपने किरदार की सफाइयां नहीं पेश करना चाहता था। वो कहता था कि जब ये बात खुलेगी तो सब उसके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। लेकिन उसने हम सब पे एतबार ही नहीं किया। सारा दुख अकेले ही उठाता रहा। माइक, बेटा
उसके डॉक्टर के पास जिससे मुझे उससे कुछ पूछना। चलिए आप पास घर फोन करके बता दो। इधर हेलो मॉम। दर्द भूलती है, दर्द भूलती है। भाभी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। प्लीज भाभी हौसला करें। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे रात से बेचैनी हो रही है, कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। मामा 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 आप भी समझाए ना भाभी को, उस वक्त से रोए जा रहे हैं। रोने तो इससे लाइबा, रो लेने तो। ये रोएगी तो इसके दुखी दिल की सदा खुदा तक जरूर पहुंचेगी। क्या हुआ है आंटी? वो जिसे हम सब बेवफा, गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझते रहे, वो तो अपने आप से ऐसी जंग लड़ रहा है कि हमारी ही मोहब्बत उसे हमसे दूर ले गई। पापा का फोन आया। बहुत प्यार करता हूँ इसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? फिर ये मोहब्बत उसकी आंखों में नजर क्यों नहीं आती? हमें अस्पताल जाना है अलिया। लाइबा तुम घर पे रहना बेटा, किसी भी वक्त कोई जरूरत पड़ सकती है। कारी साहब को फोन करके कह दो कि बच्चों को ले आए कुरान खानी के लिए। अलिया चलो बेटा अस्पताल चले। मास कह रहा है कि मुइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं अम्मी, जिन्हें जिंदगी से खुद निकाल दिया जाता है उनका इंतजार नहीं किया जाता। वो मर रहा है अलिया, मर रहा है वो। उसे तुम्हारी मेहंदी वाली रात पता चला कि उसे एड्स है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरा सरमाया तुम्हारी मोहब्बत है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर जज्बे से वाकिफ हूँ। वाकिफ नहीं हूँ? मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मुइज, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बोलो। लिया, ये बात मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुइज भाई, यू आर अ रियल रोमियो। अभी थोड़ी देर में मेडिकल बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट आ जाती है, फिर ही कोई फैसला किया जा सकेगा। डॉक्टर, आपके बोर्ड की रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन हम अपने बेटे को इस तरह से फंसने के लिए नहीं छोड़ सकते।
हम ऑलरेडी हर कोशिश कर चुके हैं। फाइल गवाह इस बात के कि हमने आपके बेटे के इलाज में कोई कोताही नहीं की है। फिर भी डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज तो होगा। तैमूर साहब, आप मोइस के वालिद हैं। आपके दुख और आपके जज्बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन जिंदगी की कुछ रियलिटीज को एडमिट कर लेना चाहिए। आपका बेटा इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको फाइक जैसा दोस्त मिला। फाइक ने जिस तरह से मोइस की लुक आफ्टर की है, शायद ही कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना करता। मैं मोइस के काम ही तो नहीं आ सका। अगर लुक आफ्टर की होती तो इन्हें अपने बेटे से इस हालत में ना मिलवाता। डॉक्टर देखें, अब किसी बात की कोई फिक्र न करें। एनी कॉन्टिनेंट, एनी कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं भी जहां भी कुछ हो सकता हो, हम इसको ले जा सकते हैं। हमने कई बड़े मुल्कों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कंसल्ट किया है। मोइस को होश आने दें, फिर ही डिसाइड करेंगे उसकी कंडीशन देके कि उसको सफर की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। जी बेहतर। अंकल, शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं वक्त पर आप लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं कर सका। बेटा यकीन करो, तुमसे तो कोई गिला नहीं है। तुमने जो कुछ किया मुइस के लिए, आज के दौर में कोई दोस्त, कोई शख्स उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। रही बात हमें इन्फॉर्म न करने की, बेटा डॉक्टर साहब की बातों से तो लगता है कि अगर हमें इन्फॉर्म कर भी दिया जाता तो बेबसी के सिवा हमारे हाथ कुछ ना था। तुम्हारी बेगुनाही? आपने ना सिर्फ मुझ पे बल्कि भाभी पर भी शक किया। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अलीहा भाभी पर गलत नजर डाल सकता हूं? कहाँ है मोइस? अखियां रोए सारे देखे, मन रोए तो नजर ना। तुमसे नफरत है मुझे। अगर ये मोहब्बत है तो ये मोहब्बत नफरत से ज्यादा खौफनाक है। अलीहा, नाम मत लो मेरा। मेरा नाम लेने का हक खो चुके हो तुम। जानता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। देखो लिया, देखो किस हालत में पड़ा हुआ है वो। ये वही मुइज़ है जिसके घर छोड़ने पे मैं सोचती थी कि कहीं मेरे मुंह से इसके लिए कोई बद्दुआ न निकल जाए। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई मेरे बच्चे को। भाभी, क्या आप देखेंगे नहीं भाई को?
भाभी आप जब भाई को इस बेबसी की कैफियत में देखेगी, आपके सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। दिलबाज, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इसे इसी हालत में देखूं। मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी हो। भाभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए भाई को। क्या पता आपकी मौजूदगी इन्हें जिंदगी की तरफ वापस ले आए। ब्लड प्रेशर तो कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन जब तक मुकम्मल होश नहीं आ जाता अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, अगर मेरी सांसें मेरे बेटे को दे सकते हैं तो दे दो, लेकिन खुदा के लिए मेरे मुइज़ को बचा। हौसला कीजिए, हिम्मत से काम लें। अल्लाह ताला ने जिस इंसान के जितनी सांसें लिखी हैं वो उतनी सांसें जिएगा। मेडिकल साइंस के इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आपके पास कोई इलाज नहीं है? क्यों नहीं? दुआ करें, दुआ में बड़ी ताकत है। दुआ इंसान को मौत के मुंह से निकाल लाती है। डॉक्टर साहब, मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ अंदर? नहीं, अभी मुमकिन नहीं आईसीयू में। प्लीज, थोड़ी देर के लिए प्लीज। लेकिन आपने ही कहा था कि दुआ सबसे बड़ा इलाज है। मैं उसे दुआ करने के लिए उसकी इजाजत लेना चाहती हूँ। इजाजत? लेकिन इस कंडीशन में वो क्या इजाजत देगा? डॉक्टर प्लीज इसे आईसीयू में जाने की इजाजत दे दीजिए। ये बहू है मेरी, वो इसकी बीवी है। ओके, आप आ जाए। प्लीज आप लोग रूम में तशरीफ रखें और ज्यादा परेशान ना हो। थैंक यू। ये जरूरी है कि मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ से दुख ही मिले? तुमने सोच भी कैसे लिया मुझ कि तुम मुझे अपने दुख से अलग करके मेरे बगैर रह सकते हो? क्या मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ? काश कि आपने एक बार कह दिया होता मुझे, तुम्हारे एक एक आंसू को अपनी पलकों में बसा लेती, तुम्हारे हर दर्द को अपने सीने में छुपा लेती।
किसी संदल को दीमक ने किया हो खोखला जैसे अकेलेपन की वीरानी दिलों के रोग चुनती है मेरे मौला न जाने क्यों मुहब्बत दर्द बुनती है मुहब्बत दर्द बुनती है। इतना घटिया मजाक क्यों किया उसने मेरे साथ? अगर उसे फरार ही होना था तो पहले इनकार कर देता। बस तुम जो बात कर रहे हो ना वो इस घर की बुनियादें हिला देगी। मुहब्बत दर्द बुनती है। मेरा बेटा अकेले इतनी अजियत सहता रहा और हम लोग पता नहीं क्या समझते रहे। मुझे आप लोग माफ कर दें। मुइज़ आपको दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे कसम दे रखी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। बेटा माफी तो हम सबको तुमसे मांगनी चाहिए। तुमने दोस्ती और इंसानियत का हक अदा कर दिया। हाँ बेटा, वाकई हमें तुमसे और अदीना से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग बिला वजह शक करते रहे तुम दोनों पर।
आंटी प्लीज ये कह के आप मुझे शर्मिंदा मत करें। बस दुआ करें कि जल्दी मुइस ठीक हो जाए और रिया भाभी का सुहाग सलामत रहे हमेशा। आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का मान है मुइस। फिर आपने सोच पे कैसे लिया कि आपकी अलिया इस मान के बगैर जीने की ख्वाहिश भी कर सकती है? आपको इन मसनूई चीजों की जरूरत नहीं है। तुम ही तो कहा करते थे कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे वजूद में सांस बनकर दौड़ती है। भूल गए क्या? मेरा खून खोल रहा है और तुम कह रही हो कि बात ना करो। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो अपनी खुशी से वापस गई है। अगर अपनी खुशी से जाना था तो मुझे अपनी मजलूमियत का एहसास क्यों दिलाती रही रो रो के? यकीनन उसे माज ने अपनी बातों के जाल में फंसा दिया होगा। मुइस, नहीं, मुइस को कुछ नहीं हो सकता। मुइस को कुछ नहीं हो सकता। मुइस को तो कुछ नहीं हो सकता। से पहले ही जुदा होने लगा ऐसे किसी सुंदर को दीमक ने किया वो खोखला जैसे अकेले